हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो औरत आपको सामने दिखाई दे रही है अपने बच्चे को नहलाती हुई, तो ये बोल के गई थी मैं 1 महीने बाद आऊँगी। और हमने सोचा कि चलो यूट्यूब से कुछ लोगों का सफाया शायद अपने आप ही हो जाए, शायद कुछ बुद्धि आ जाए 1 महीने के बीच में, कुछ अकल आ जाए कि गंदे गंदे कंटेंट ना डालूं, लोगों को बोलने का मौका ना दूं, गंदे गंदे कमेंट्स ना आए। बट वही होता है ना, कुत्ते की पूंछ कितना भी मॉडल मतलब सीधी करने की कोशिश कर लो वो मुड़ी ही रहती है। तो यहाँ पे आ गई थी। 1-2 दिन का शायद इसने ब्रेक लिया है और इसमें इसका मतलब ये है कि जैसे मई स्टार्ट हो गया है तो इसने अप्रैल और मई के बीच में जो डिफरेंस होता है वो लिया है। बाकी ये लोगों का बनाती तो आई है, वो तो आपको अच्छे से पता ही है। और यहाँ पे हो रही है कम से कम 100 किलो की। 100 किलो से तो फालतू ही हो रही होगी। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े बंडल मंगाए हैं बुक्स के, मतलब शर्म लिहाज है ही नहीं। पहले दिन तो रोना रो रही थी, पैसा पैसा लिस्ट बना रही थी कि इतना पैसा चाहिए इतना चाहिए। आप एक बात सोचिए, जिसके पास में मतलब 20-30 हज़ार रुपये यूट्यूब से अगर ये इनकम आती है इसकी, तो 15,000 की बुक्स कैसे खरीद ली इसने मंथली। और उसमें एक दिन ये बोल रही थी कि मैंने 30,000 रुपये कुछ मैं एसी लेने के लिए गई थी, बट मैंने सोचा विहान की फ़ीस कर दूँ। वो तो खैर इसने बहुत अच्छा किया, करनी भी चाहिए। अगर तेरे पास तेरा बजट है तो भैया 1 साल की ही करनी चाहिए, वो तो बहुत अच्छा किया। बट ये क्या चल रहा है यार, ये बुक्स पे बुक्स पे बुक्स। तू तो आईएएस अधिकारी को भी भैया फेल कर रही है, पढ़ना लिखना तो तुझे आता नहीं है। ये बताओ, इतने बड़े बड़े बंडल किताबों के मंगवा के करेगी क्या। इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आ रहा है। या तो ये बेवकूफ़ बना रही है, या इसे कोई ये ऑर्डर वगैरह भेजता है, या फिर ये कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, डिप्रेशन इसका सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हो गया, तबीयत इसकी सिर्फ 2 दिन में ठीक हो गई। मतलब ये लोगों का इतना पागल बना चुकी है अब तक। 2 दिन बाद फिर से आ गई सिर खाने के लिए। सोचा था थोड़ा सा डिप्रेशन हमारा भी कम हो जाएगा, इसने हमें भी, हम जैसे लोगों को भी डिप्रेशन दे रखा है। हालांकि रिएक्शन चैनल का काम है रिएक्शन देना, और 1-2 ही चैनल अब इस पे, 2-3 चैनल इस पे वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि भैया वो लोग बड़े बड़े अव्वल दर्जे के रिएक्शन चैनल हो गए, तो भैया वो मिलियंस वालों पे बनाते हैं। हालांकि मुझे इसको देख के सबसे ज़्यादा मुझे ये बुरी लगती है, तो भैया मुझे ये गंदी लगती है। तो मैंने सोचा कुछ इसके दिमाग में फंस जाए, आ जाए, बट नहीं आएगा। इसके दिन पे दिन बदतमीजियाँ बढ़ती चली जाएंगी। और ये खाना अच्छा खासा घर में बना सकती है, बट इसका यही है कि इसको बाहर का भी खाना है, फोकट की कमाई इसको चाहिए भैया। और पैसे इसको हमेशा से ही जो है इतने चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने ऊपर लगा सके, बैठे बैठे खा सके, उल्टे सीधे खर्चे कर सके। अब ये बताओ 15,000 की किताबों का क्या सेंस बैठता है। मतलब एक लिमिट होती है। हम अपने बच्चों की बुक्स लेने जाते हैं, इतनी ज़्यादा महंगी किताब हो गई है आज के टाइम में। मतलब आप पर ईयर साल अगले साल जाओगे, उससे अगले साल जाओगे तो महंगी ही मिलेंगी। हमें ये लगता है कि यार 12-13 हज़ार की बुक्स बच्चों की हद ही हो गई। मतलब इतनी लूट खसोट चल रही है दुनिया में। बट इनको देखो, महारानी को अमेजोन से फलाने से ये ऑफ़र चल रहा था, फ्लिपकार्ट से ये ऑफ़र चल रहा था, तो ये किताबें खरीद रही हैं। कौन पढ़ रहा है इन किताबों को, कौन क्या कर रहा है इन किताबों से, इन किताबों से हो क्या रहा है, किसको ये ज्ञान दे रही है। सिर्फ कंटेंट ढूंढती है इन किताबों से। जगह इसके घर में है नहीं। बोलती है कि घर मेरा बहुत छोटा सा है, बट मैं जो है बुक्स वगैरह बुक्स रखूँगी। पहले इसके भाई ने पता नहीं किसने इसको एक कट्टा भर के किताब भिजवाई थी, फिर ये वहाँ चली गई दरियागंज, फिर वहाँ से बुक्स ढो लाई, फिर उसके बाद तो वहाँ से बुक ढो के ले आई। कभी ये जो है ऑनलाइन मंगवा रही है, कभी जो है इसके इतने बड़े बड़े बंडल आ रहे हैं निकल के। तो मतलब ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा इसके पास है, इसका मतलब या तो भैया इसका ये कुछ और काम करती है जिसकी वजह से इसके पास पैसा है। क्योंकि ऐसे कोई नहीं होता है कि भैया इतना मतलब 20-30 हज़ार रुपये महीना हम कमाते हैं और 15-15 हज़ार की किताब हम 1 महीने में ख़रीद लें। तो ऐसे तो शायद ही भैया किसी का ही घर चलेगा, ठीक है ना। इतने वाहियात खर्चों में तो किसी का ही घर चलेगा। तो यहाँ पे किचन साफ़ कर रही थी, आते इसको सारे काम है, ये सिर्फ पब्लिक को पागल बनाती है। अगर ये डेली रूटीन के हिसाब से काम करेगी, इसके अच्छे व्लॉग जाएंगे। बट पता नहीं यार, बेवकूफ़ को कौन ही समझा सकता है, पागल आदमी को कौन ही शिक्षा दे सकता है। जब इसको 25 बार एक चीज़ समझा ली कि मतलब तू अच्छे व्लॉग बनाया कर, तू डेली रूटीन का चाहे एक ही वीडियो डाला कर, बट ऐसा तो लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा वीडियो है जिससे
मोटिवेशन मिले। और यहाँ पे जिम गई थी ये पर्स उठा के, इसको कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये जो पर्स लेके तू जिम में गई है तो यहाँ पे तू क्या ही एक्सरसाइज करेगी। तो यहाँ पे ये पर्स उठा के जिम में पहुँच गई और वहाँ पे कैमरा लेके सारे में, और ट्रेडमिल पे तो ऐसे चल रही थी जैसे कि पता नहीं कहीं बहुत ही सपने में खोई हुई हो। तो ऐसे तो इसका वजन हो गया कम, और पता नहीं भाई ये 10-10 हज़ार रुपये दे के 1 साल की जो है कैसे वो ले लेती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जिम में बंदी 1 साल के 10 हज़ार रुपये दे देती है। भैया ऐसा तो अच्छे अच्छे पैसे वाले नहीं कर पाते, जो ये इतनी जो है तंगी में आके भी इतना सब कुछ एक्सपेंसिव चीज़ करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे इसको देख लो, दादी सी हो रही है और बोलती है मैं तो ना जी जैसे कपड़ों में थी वैसों में चली गई, तू तो ऐसे कपड़ों में पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाए, तुझे कोई सेंस ही नहीं है कोई कपड़े का कोई किसी चीज़ का। बस तुझे ये सेंस है कि पब्लिक को कंटेंट कैसे देना है, गंदे गंदे कंटेंट कैसे देने हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना, और प्लीज़ सब लोग सपोर्ट बनाए रखो। आगे और भी वीडियो आएंगे अच्छे अच्छे, जैसे कि एक घटिया औरत है, इसके लिए तो खैर आएंगे ही वीडियो। और बाकी चलो देखती हूँ, बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर